हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर डीएसए सीरीज। तो आज का अपना कोडिंग क्वेश्चन है सर्च इन रोटेट सॉर्टेड अरे। ठीक है, तो आज से हम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग वाला फेज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले बाइनरी सर्च के क्वेश्चन करेंगे। तो ये अपना सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें हमें अरे दिया गया है। ठीक है, रोटेट सॉर्टेड अरे। ठीक है, सॉर्टेड अरे बट ये रोटेट है एक पोजीशन से। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें कोई एक टारगेट दिया, उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे उन्होंने बोला भी है, पॉसिबली लेफ्ट रोटेट टू अननोन इंडेक्स। कोई भी इंडेक्स से रोटेट हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ इनपुट में देख सकते हो। ठीक है, अब आप देखोगे तो इस इंडेक्स से ये वाला रोटेट हो रहा है, राइट। ठीक है, तो हमें ये टारगेट दिया है 0 फाइंड करना है, तो उसका हमें इंडेक्स रिटर्न करके देना है। इसका इंडेक्स रिटर्न कितना है 4, तो हमें वो रिटर्न करके देना है, राइट। इसका टारगेट 3 है, तो इसमें हमें 3 रिटर्न करके देना है। इसमें पॉसिबल ही नहीं है तो -1 रिटर्न करना है। ओके, तो इसको हम नॉर्मल बाइनरी सर्च से कर सकते हैं, राइट। तो अगर ये नॉर्मल रोटेट नहीं होता, जैसे से ये वाला कोई इनपुट होता जो कि रोटेट है ही नहीं। अगर रोटेट नहीं है तो उसमें सिंपल सा बाइनरी सर्च हम यूज करके और ये फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है। ठीक है, बट अब इसमें क्या, इसमें हम अगर ब्रूट फोर्स से करेंगे तो इजी है कि लाइक लीनियर सर्च अप्लाई करो और आसानी से इसको कर सकते हैं, राइट। बट हमें इसमें अप्लाई करना है बाइनरी सर्च। ओके, तो देखते हैं बाइनरी सर्च से कैसे करेंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ रही है। ओके, मेरे पास अरे, और इसमें टारगेट क्या है अपने पास, टारगेट है 0। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है 0 ये इसका है। अब इसमें बाइनरी सर्च में देखो, नॉर्मल बाइनरी सर्च हम सिंपल है वही बाइनरी सर्च यूज करेंगे, बट इसमें एक कंडीशन हमें अप्लाई कर सकते हैं। देखो, इसमें दो कंडीशन पॉसिबल है। इसमें कंडीशन क्या पॉसिबल है, अगर लो वाला जो एलिमेंट है, इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, अगर वो लेस देन इक्वल टू ये मिड है। ठीक है, लेस देन अगर मिड है, इक्वल तो नहीं होगा ना, लेस देन मिड है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम बता सकते हैं कि ये नॉर्मल सीक्वेंस है, राइट। जब ये नॉर्मल सीक्वेंस होगा तभी ये कंडीशन ट्रू होगी, राइट। जब लो वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट अगर मान लो कि मिड है, मिड जो भी मान लो मिड इधर ही कहीं पर एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल ये अगर मिड है, इसको मतलब की कंडीशन तभी एग्जिस्ट होगी जब ये नॉर्मल फ्लो है, राइट। अभी रोटेटर है नहीं, तो इसमें हमें करने के लिए हम मान सकते हैं एक पूरा एक अरे है, राइट। ये वाला अरे मान सकते हैं, और इसमें हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं, राइट। बाइनरी सर्च मतलब कि इसमें अगर हमें एलिमेंट सर्च करना है तो हमारे पास दो कंडीशन है, राइट। दो कंडीशन क्या क्या, एक कंडीशन है हम पहले चेक कर सकते हैं कि टारगेट इन दोनों में के मिडिल में एग्जिस्ट करता है नहीं कर सकता। मतलब कि टारगेट, जो टारगेट है वो इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि इधर इधर चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं, राइट साइड। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि हाई को आप -1 कर दो, राइट। अगर इसके बीच में एग्जिस्ट करता है टारगेट, मतलब कि हमको आंसर इधर ही मिल जाएगा इस वाले अरे में, राइट। बाइनरी सर्च से तो इधर चेक करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, और वही अगर सेकंड कंडीशन क्या है, अगर इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब इधर तो पॉसिबल है नहीं, इसमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप लो को सीधा यहाँ पर मूव कर जाओ, राइट। तो यहाँ हम सिंपल लिख सकते हैं ना, लो को -1 कर दो, राइट। -1, ये तो ये हमारा कंडीशन हो गया, लेकिन ये हम तब कर पा रहे हैं तब इसकी वैल्यू ये वाली है, राइट। ये वाली कंडीशन है, मतलब कि एक नॉर्मल सीक्वेंस है। अब सेकंड तरीका ये हो सकता है कि मान लो कि यहाँ पर तुम्हारा लो है, ये लो है, लेकिन मिड की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। इस केस में क्या होगा कि तुम्हारी ये लो वाली वैल्यू है वो मिड से, सॉरी ये मिड वाली वैल्यू वो लो से छोटी है। तब इसका मतलब तो आप तुम रोटेट वाले पार्ट में हो जिसमें अरे रोटेट है। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम एक काम कर सकते हैं, उसमें हमारे पास दो चॉइसेस है। अब मैं इसके एल्स में जाऊंगा, ठीक है, इस वाले के एल्स में, और यहाँ पर भी मेरे पास दो चॉइस है। पहली चॉइस क्या है कि अब जो तुम्हारा टारगेट है वो किस किस के बीच में हो सकता है, मिड, टारगेट, हाई, राइट। अगर इसके बीच में है, अगर इसके बीच में है, इसका मतलब क्या है कि वो इस वाले जो अरे है उसमें कहीं ना कहीं अपन को आंसर मिलेगा, इधर चेक करने की जरूरत है ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में, इस केस में हम बोलेंगे कि तुम्हारा आंसर इस साइड मिल जाएगा, राइट साइड। तो मतलब क्या है कि लो वाले को यहाँ पर बढ़ा दो, लेफ्ट साइड चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आंसर इसी में एग्जिस्ट करता है, राइट, इस वाले में एग्जिस्ट करता है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है इसका मतलब ये है
इसका मतलब ये है कि आंसर इसमें तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमें क्या इस साइड अब चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अब यहाँ से जो हमारा मिड था ना, इससे इस साइड चेक करना, तो हम हाई को यहाँ के इधर साइड ले जाएंगे। अब इस वाले में चेक करेंगे, राइट। बस ये दो ही सिनारियो पॉसिबल है ना। तो एल्स में क्या करेंगे, हाई को मिड -1 कर देंगे। बस इतना ही काम करना है, ठीक है। और यहाँ पर तो हम मेन कंडीशन लिखेंगे, इसके पहले, इन सभी से पहले हम यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे, राइट। हम 3 से चेक करेंगे। अब क्यों क्यों करेंगे, क्योंकि ये टारगेट लो के इक्वल भी हो सकता है, मिड के इक्वल भी हो सकता है, और हाई के इक्वल भी हो सकता है, राइट। ये तो रेंज में हम इसको हम मूव कर रहे हैं, राइट। राइट और लो को हम मूव कर रहे हैं, लेकिन हमारी वैलिड कंडीशन में हो सकता है ना कि ये लो वाले का जो एलिमेंट है वो भी टारगेट हो सकता है, राइट। और हाई वाला है उसके ऊपर भी टारगेट हो सकता है, और मिड वाले के ऊपर भी टारगेट हो सकता है। हम तीनों कंडीशन लिखेंगे, और जिसके ऊपर होगा उसको रिटर्न कर देंगे, और नहीं नहीं हुआ तो हम ये सारे पार्ट ट्राई करेंगे, ठीक है। इससे मतलब है कि हम नॉर्मल बाइनरी सर्च में इसको कर सकते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, वो लॉग है, राइट। तो सिंपल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर इसको आपको ड्राई रन करना है तो बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, मैं यहीं पर समझा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो कि ये तुम्हारा लो है, ठीक है, 0 पे, तो ये तुम्हारा हाई है 0 1 2 3 4 5 6 6 पर, ठीक है। इन दोनों का मेड करेंगे, मेड कितना आएगा, ये तुम्हारा मेड रहेगा, राइट। यहाँ पर तुम्हारा मेड रहेगा। अब लो की वैल्यू 4 है, मिड की वैल्यू ये है, तो आप अब यहाँ देख देख सकते हो कि क्या है, लो की वैल्यू छोटी है मिड से। इसका मतलब है कि आप अभी लेफ्ट साइड में हो, लेफ्ट साइड में हो, क्या आपको आंसर 0 एग्जिस्ट करता है, नहीं कर सकता। आप क्या करोगे, लो को यहाँ से मूव करके अब यहाँ पर ले आओगे सीधा, ये अब तुम्हारा लो बन जाएगा, राइट। अब इधर तुम चेक करोगे, ठीक है, इसका मिड कितना आएगा, मिड आएगा इसका 5, ये वाला इंडेक्स तुम्हारा मिड आएगा, राइट। अब सेंड करोगे लो और मिड। अब लो वाली वैल्यू ये है, लिमिट वाली वैल्यू ये है कि लो मेरा छोटा है, हाँ छोटा है, ठीक है। अब इसमें तुम क्या करोगे, इस वाले केस में, इस वाले केस में कि लो वाले की वैल्यू लेस देन है मिड से, ठीक है। अब क्या, अभी नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस है। अब यहाँ हम चेक करेंगे तो क्या होगा। अब इसमें आप देख सकते हो, इसमें क्या करो, इसमें सिंपल आप क्या करो, आप लो को बढ़ाओगे, लेकिन लो को बढ़ाने से पहले आप चेक करोगे ना, क्या इसके भी बीच में कहीं एग्जिस्ट करता है, इसके बीच में क्या आंसर एग्जिस्ट करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि लो और यहाँ टारगेट है अपना, और यहाँ पर है मिड, क्या इसके बीच में आंसर करता है, हाँ एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है। तो अपन ये हाई वाली को रिमूव करके सीधा यहाँ पर ले आएंगे, इस पोजीशन पर ही हाई ले आएंगे, राइट। यहाँ पर आप दोनों पॉइंट रहेंगे, और दोनों पॉइंट रहेंगे तो यही वाला अपना आंसर रहेगा। इसको अपन चेक कर लेंगे, यही वाला अपना आंसर रहेगा, राइट। ठीक है, चलो मैं इसका कोड लिखता हूँ, कोड भी बहुत ईजी है, ठीक है। जैसे मैंने बोला वही करना है अपन को, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले लो की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। हाई की वैल्यू नंस डॉट लेंथ -1, ओके। नाउ सिंपल सा हम क्या करेंगे, लो लेस देन इक्वल टू हाई, ठीक है। मिड फाइंड करेंगे, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। इसकी रेंज देख लेते हैं, रेंज कहाँ तक है लेंथ की, ओके। तो अपन ऐसा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम सिंपल जो मैंने बोला था कि नम मिड की वैल्यू अगर टारगेट के इक्वल है, ये तो बेसिक वो है बाइनरी सर्च, ठीक। इसमें क्या कर सकते हैं हम, नॉर्मल मिड रिटर्न कर सकते हैं। बट इसके साथ हमें दो चीज और चेक करना है, लो के ऊपर भी हो सकती है ना टारगेट की वैल्यू, क्योंकि हम इसकी रेंज में इसको अपन मूव कर रहे हैं, इसलिए हमें ये कंडीशन भी लिखना जरूरी है, राइट। लो रिटर्न करो। अगर यहाँ पर हम एक कंडीशन और चेक कर सकते हैं हाई के लिए, ओके। अगर हाई के इक्वल है टारगेट, ठीक है, तो हाई रिटर्न करो। नाउ अब आती बात, मेन चीज क्या है कि नॉर्मल फ्लो, नॉर्मल फ्लो में क्या रहेगा, नम्स ऑफ लो की वैल्यू लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ मिड रहेगी, ठीक है। अगर ऐसा है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। पहले क्या, पहले अगर टारगेट हमारे इस वाली जो क्या है रेंज में एग्जिस्ट करता है नहीं करता, उसके लिए हम क्या करेंगे, रेंज के लिए कि नम्स लो लेस देन टारगेट एंड टारगेट लेस देन नम्स मिड। अगर ये मिड और लो के बीच में एग्जिस्ट करता है आंसर, तो हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, हाई को मूव कर देंगे, राइट। उधर चेक करने की जरूरत नहीं है, इसी में आंसर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और एल्स में हमें क्या करना पड़ेगा, लो को मूव करना पड़ेगा, तो मतलब कि राइट साइड अब हमको चेक करना पड़ेगा।
और सेम के इसके लिए करेंगे। अब अगर ऐसा नहीं है, इसको लेके आप रोटी डाले में हो, रोटी डाले में हो, तो हमें चेक करना पड़ेगा मिड और हाई के बीच में अगर आंसर एग्जिस्ट करता है क्या। कैसे करेंगे? मिड, मिड लेस देन टारगेट एंड टारगेट लेस देन नम हाई। अगर राइट साइड एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है कि लो को आगे मूव कर दो, इधर साइड चेक करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। और एल्स में हाई को मिड माइनस में कर दो, क्योंकि राइट साइड अब एग्जिस्ट नहीं है, लेफ्ट साइड चेक करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पर, और अगर ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं हुआ तो लास्ट में जाके -1 रिटर्न कर दो, ठीक है। मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ। ठीक है, हो रहा है, इसको सबमिट कर देते हैं। आशा करता हूँ आपको जो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।